नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लीब्रा यानी तुला राशि के साथ क्या क्या गुना, क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्टिव दोनों टाइप के ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो लीब्रा जो है वो ओरिजिनली 12 जो ज़ोडिएक साइंस है यानी राशि जो है वो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लीब्रा 7th पोजीशन पे आता है और इसी वजह से ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में लीब्रा राशि यानी तुला राशि जो है वो ओरिजिनली 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस और लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल सिचुएशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और रूल करता है। और इसी वजह से लीब्रा यानी तुला राशि का जो रूलर है, जो ग्रह अधिपति है वो वीनस यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। क्योंकि अगर आप लोग कारकावस्था देखो तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कारका ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, आर्ट्स, ब्यूटी, रोमांस, इन सभी चीज़ों के जो ओरिजिनल कारका है वो वीनस है। तो इसी वजह से क्योंकि वीनस और लीब्रा दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से नॉट ओनली वीनस लीब्रा राशि को रूल करते हैं यानी उनके ग्रह अधिपति है, बट ऑल्सो वीनस का जो मूल त्रिकोण पोजीशन है यानी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो है वो तुला राशि को यानी लीब्रा राशि को माना जाता है। ओके, अब क्योंकि वीनस एक पुरुष है, क्योंकि शुक्राचार्य एक पुरुष है, तो इसी वजह से तुला राशि के साथ जो जेंडर कनेक्टेड है वो मेल है और जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो एयर है। अब एयर एलिमेंट यानी वायु एलिमेंट क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि नेचुरली तुला राशि जो है वो मार्केट प्लेस को, सेल्स, मार्केट प्लेस, लोगों के साथ जाके डीलिंग्स करना, नेगोशिएशन करना, बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनली। ओके, कोई भी डील करने के लिए आपको, चाहे वो आप फ़ोन में बात करो, चाहे वो लैपटॉप में बात करो, चाहे फेस टू फेस जाके बात करो, आपको मतलब जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हो उसको सेल करने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को लोगों के साथ जाके बात करने की ज़रूरत होता है, क्राउड में अपने आप को जाके उसमें स्टैंड आउट होने की ज़रूरत होता है, राइट। तो इसी वजह से लीब्रा जो है उसके साथ एयर एलिमेंट को कनेक्ट किया गया है क्योंकि तुला राशि को बात करना, लोगों के साथ जाके सोशलाइज होना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको पसंद है। ओके, तो इसीलिए एयर एलिमेंट जो है वो तुला राशि के साथ कनेक्टेड है। अब वीनस के साथ जो गुना कनेक्टेड है वो है रजासिक गुना। अब रजासिक गुना का मतलब है भोगाकार का टाइप का कोई भी गुना। अब क्योंकि लीब्रा राशि जो है वो रोमांस, मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस से पैसे आते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हम लोग भोग करते हैं। मैरिज हम लोग भोग करते हैं, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रोमांस, पैसे, ये सभी जो चीज़ें हैं वो मेटेरियलिस्टिक है, वो अर्थली है, जो कि हम लोगों के भोग के लिए बनाया गया है। तो इसी वजह से रजासिक गुना को तुला राशि के साथ कनेक्टेड किया गया है। अब इसके साथ जो तुला राशि के साथ जो बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। मैं प्रॉपर स्पेलिंग के साथ इसको स्क्रीन पे डाल दिया है ताकि आप लोग स्पेलिंग देख के आप लोग गूगल में जाके चेक कर लो, तो आप लोगों को इमेज सहित आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। अब अभी तुला राशि में क्योंकि वीनस तुला राशि को रूल करते हैं यानी वीनस जो है वो ग्रह अधिपति है और साथ ही में वीनस का मूल त्रिकोण पोजीशन दोनों ही लीब्रा राशि है। अब सैटर्न यानी शनिदेव जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉल्टेड यानी उच्च फील करते हैं जब वो तुला राशि में आके बैठते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कारका अवस्था अगर आप लोग देखो तो शनिदेव का कारका अवस्था जो है वो शनिदेव मास क्राउड, कॉमन पीपल और लेबर श्रेणी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि बिजनेस बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉमन पीपल में ज़्यादा फैला हुआ है बिजनेस, तो इसी वजह से और
बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों के साथ जाके बात करना पड़ता है, डीलिंग्स करना पड़ता है। तो शनिदेव को बहुत मज़ा आता है इसमें कि ठीक है, अब मैं जो हूँ मैं उसी चीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। शनिदेव नॉर्मली मास क्राउड को रूल करते हैं, कॉमन पीपल को रूल करते हैं। तो अब शनिदेव क्या है, वो मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, तो उनको वो बहुत ही कंफर्टेबल है तुला राशि में। और तुला राशि क्योंकि ओरिजिनली 7th हाउस में फॉल करते हैं, तो इसी वजह से शनिदेव का जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो 7th हाउस में आता है। तो शनिदेव बहुत ही ज़्यादा एग्जॉल्टेड एंड उच्च फील करते हैं तुला राशि में। अब सन यानी सूर्यदेव जो है वो बहुत ही नीचस्थ फील करते हैं, यानी डेबिलिटेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव यानी सन जो है वो एक किंग है। अब आपने कभी देखा है कि कोई राजा मार्केट प्लेस में आके किसी नॉर्मल एक मर्चेंट के साथ वो ऐसे डीलिंग्स कर रहे हैं? वो कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। एक राजा हमेशा ऑर्डर देता है, वो कभी नेगोशिएट नहीं करता है, वो कभी नापतोल नहीं करता है किसी चीज़ के साथ। पर यहाँ पे जब तुला राशि में सन को आके बैठना पड़ता है, तब उनको एक एज अ राजा उनको डीलिंग्स करने की ज़रूरत पड़ता है, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ता है, उनको नाप तोल करने की ज़रूरत पड़ता है लोगों के साथ। इसी वजह से उनका जो सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ ईगो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल करता है, वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से सन जो है वो तुला राशि में बहुत ही डेबिलिटेटेड फील करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। ओके। और तुला राशि के साथ जो सिंबल कनेक्टेड है वो है एक मर्चेंडाइज इन द सेंस एक मर्चेंट लोग जो स्केल्स लेके बैठते हैं ना, सब्जियों को या फिर कोई भी चीज़ को ऐसे बैलेंस करने के लिए, जो पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था। और साथ ही में लॉ को भी एसोसिएट किया गया है, क्योंकि तुला राशि जो है वो हमेशा बैलेंस करना पसंद है। अगर आप लोग एज अ बाहर के कोई फ्रेंड या फिर फैमिली या फिर कोई भी बाहर का इंसान, अगर आप एक तुला राशि वाले डोमिनेटिंग तुला राशि वाले किसी इंसान को अगर आप लोग देखते हो, तो आप लोगों को लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग है, क्योंकि तुला राशि के लोगों को हर चीज़ को हमेशा बैलेंस में रखने की ज़रूरत होता है। तुला राशि का जो ज़िंदगी है वो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होता है, क्योंकि वो एक स्केल है, वो एक स्केल हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो तुला राशि को भी अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को हमेशा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ता है, वो कभी भी बैलेंस में नहीं होता है। इसीलिए तुला राशि के लोग आप लोग देखोगे, एक तरफ तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस में, मैं कैसा दिख रही हूँ या फिर मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा ड्रेस कैसा है, वो मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरा मेकअप कैसा है, अपने अपीयरेंस पे, आर्ट्स, ब्यूटी, पार्टनरशिप पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। जिन लोगों के भी हॉरोस्कोप में या तो तुला लग्न होता है, न तो तुला राशि होता है, न तो तुला राशि के अंदर बहुत सारा प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट होके जब बैठते हैं, तो इसका मतलब है उस इंसान के हॉरोस्कोप में तुला राशि जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग है। तो आप लोग देखोगे कि उस इंसान की ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो है वो इम्बैलेंस्ड है, और वो हमेशा लगा हुआ है कि इस चीज़ को कैसे मैं बैलेंस करूं, क्योंकि तुला राशि के साथ सिंबल ही कनेक्टेड है बैलेंसिंग स्केल। अब स्केल का दो हिस्सा कभी भी बैलेंस में नहीं होता है, अनलेस और अनटिल आप लोग खुद से एफर्ट डाल के एक तरफ वजन सही से दिया, दूसरी तरफ सामान सही दिया। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए एक तुला राशि की ज़िंदगी को हमेशा उनको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ता है। और इसी वजह से, क्योंकि वो हमेशा बैलेंस करने में जुड़ा हुआ रहता है, तो बाहर से जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। पर एक्चुअली में वो लोग बैलेंस में नहीं होते, हमेशा वो बैलेंस आउट करने की कोशिश में लगे रहते हैं चीज़ों को। और साथ में लॉ भी कनेक्टेड है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो एक्चुअली लीगल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैरिज जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे आप रजिस्ट्री मैरिज करो तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट पे आप लोग साइन करते हो, एक पार्टनरशिप पे आप लोग साइन करते हो, और न तो बिजनेस पार्टनर भी हो तो उसमें भी आप लोगों को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है। अगर आप लोग नॉर्मल मतलब सोशल मैरिज भी अगर आप लोग करते हो तो उसको भी एज पर इंडियन रूल उसको भी लीगलाइज्ड माना गया है। तो इसी वजह से आपको समाज में से वो एक स्टैम्प लगता है कि नहीं, आप लोग अभी हस्बैंड वाइफ हो। तो इस वजह से क्या होता है, लीब्रा के साथ लॉ को भी एसोसिएट किया गया है। तो एक तरफ आप लोग देखोगे कि लीब्रा राशि के लोग
अपने अपीयरेंस पे, ब्यूटी, आर्ट, फैशन, रिलेशनशिप, इसके तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अब जब भी उन लोगों को दिखता है कि कोई चीज़ इम्बैलेंस्ड है या फिर कोई इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस का मतलब क्या है कि क्राइम बढ़ गया है और उसमें कोई बैलेंस नहीं है, जस्टिस जो है वो डाउन हो गया है, जब कोई इनजस्टिस या फिर कोई गलत काम होता है, तो लिब्रा राशि के लोग हमेशा स्टैंड आउट करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसी वजह से लॉ प्रोफेशन को भी तो लिब्रा राशि के साथ कनेक्टेड किया गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक चीज़ों को, मतलब उनको जस्टिस को भी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पड़ता है। ओके और इसी वजह से भी देखना कि शनिदेव बहुत ही ज़्यादा एक्सॉल्टेड फील करते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वयं जो है वो कर्मफल दाता है, ये भी एक रीज़न है। ओके तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।